नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने एक गुब्बारे वाले की कहानी के माध्यम से सीखा कि किस प्रकार एक गुब्बारा उसमें भरी हुई गैस की वजह से ऊपर उठता है, ना कि उसके रंग की वजह से। गुब्बारे का रंग कुछ भी हो, कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अंदर जो गैस भरी होती है उसकी वजह से गुब्बारा ऊपर उठता है। उसी प्रकार से वही उसूल हमारे जीवन पर भी लागू होते हैं। अगर हमारा नज़रिया सकारात्मक है तो निश्चित रूप से हम सफल होते हैं। हमारे अंदर जो गुण हैं वो अच्छे गुण हैं, तो हमें वो सफलता दिलाते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारा नज़रिया हमें किस प्रकार से कामयाबी दिलाता है। एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक लगभग 85% मौक़ों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या ख़ास तथ्यों और आंकड़ों की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही नौकरी मिलती है। ताज्जुब की बात है कि ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है। पर शिक्षा के मद की अगर हम देखें तो सारी रकम इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने में खर्च हो जाती है। और अंग्रेज़ी भाषा में जो एटीट्यूड शब्द है या नज़रिया शब्द है, सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। यह ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। हमारे जीवन में हर पहलू पर नज़रिया असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक ज़िंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नज़रिए के बिना एक अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नज़रिए के बिना एक अच्छा छात्र बन सकता है? नहीं, ऐसा शायद नहीं होता। क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नज़रिए के बगैर अच्छा किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो भी हो, कामयाबी की बुनियाद तो नज़रिया ही है। अगर हमारा नज़रिया सकारात्मक है तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। अगर कामयाब होने के लिए नज़रिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर डालता है? आइए एक छोटी सी कहानी लेते हैं। हीरों से भरा एक खेत। हफीज़ अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश था। हफीज़ अफ्रीका का एक किसान था और वह अपनी ज़िंदगी से खुश था और संतुष्ट भी था। हफीज़ खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था, और वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज़ को हीरों के महत्व और उससे जुड़ी ताकत के बारे में बतलाया। उसने हफीज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास एक अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज़ सो नहीं सका और वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज़ ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतज़ाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें कहीं भी पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। और स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर बुरी तरह से टूट चुका था। वह इतना अधिक मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूद करके खुदकुशी कर ली। और अब इधर क्या हुआ? इधर जिस आदमी ने हफीज़ के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े हुए एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। नाले के दूसरे तरफ कुछ पत्थर पड़े हुए थे, उनमें से उनके ऊपर सूरज की किरण पड़ी तो वो इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर उस व्यक्ति ने वो पत्थर उठा लिया कि उसकी बैठक में यह पत्थर अच्छा दिखेगा। उसने उसे उठा करके अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज़ को हीरों के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देख करके पूछा उससे, क्या हफीज़ लौट के आ गया? हफीज़ लौट आया? तो नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? तो अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया
क्योंकि यह हीरा है, मैं उसे देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है। मैंने इसे नाले के पास से उठाया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। तो उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे ही दबे हुए थे। तो इस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। इसमें जो सीखें छिपी हुई हैं, सबसे बड़ी चीज़, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। अगर हमारा नज़रिया सकारात्मक है तो हम कोई भी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें हमें सफलता मिलती है। तो हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर ही चल रहे होते हैं। मौके हमेशा हमारे पाँव तले ही दबे हुए होते हैं। हम प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर, कहीं भी काम कर रहे हैं, हमें वहाँ पूरे मनोबल के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ काम करना चाहिए और हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल उनको पहचान लेना है। यानी जो मौके हैं हमारे पाँवों तले दबे हुए हैं, हमें उनको केवल पहचानने की ज़रूरत है और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी सीख हमें क्या मिलती है कि दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। हम देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति कहीं काम करता, अरे वो बड़े मज़े में है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम अपने काम को शिद्दत से करें, निश्चित रूप से हमें उसमें सफलता मिलती है। तीसरी सीख हमें क्या मिलती है, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति भी हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं और इससे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करने में उन्हें खुशी होती है कि अगर ये चीज़ें अदला बदली हो जाएं तो उनको खुशी होती है। इसके बाद जिन्हें मौक़ों की पहचान नहीं होती, उन्हें मौक़ों का खटखटाना शोर लगता है। कई बार जब मौके हमारे पास होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये मौके नहीं, ये मौक़ों का जो खटखटाना है वो हमें शोर लगने लगता है। मौका जब भी आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो फिर उसके पीछे भागने लगते हैं और कई बार कोई भी जो मौका होता है दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से या तो बेहतर हो सकता है या पहले वाले मौके से बहुत बदतर हो सकता है, पर पहले जैसा नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से अगर हम अपने नज़रिए को पॉजिटिव बनाएं और हर जगह सकारात्मक सोच लेकर आएँ तो हर क्षेत्र में हम सफल हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।